पैसा बोलता है और आज पैसा भारत के चुनिंदा सेक्टर की मजबूती की गवाह दे रहा है दोस्तों। ग्लोबल टेंशन और क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों के बीच जो है विदेशी निवेशकों ने भले ही बैंकिंग और आईटी से हाथ खींचा हो, लेकिन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनका जो दाव है अभी भी बरकरार है। क्या विदेशी निवेशकों की ये जो रणनीति है भारतीय बाजार के लिए संजीवनी बनेगी? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट और जानेंगे सभी फैक्टर्स के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों यानी कि एफआईआई का बिकवाली का जो सिलसिला है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अप्रैल 2026 के दूसरे पखवाड़े में विदेशी निवेशकों ने जो है फाइनेंशियल सेक्टर से तकरीबन 1,17,000 करोड़ से ज्यादा शेयर बेच दिए। साल 2026 से अब तक विदेशी निवेशक जो हैं भारतीय बाजार से कुल 2 लाख करोड़ की निकासी कर चुके हैं। फाइनेंशियल सेक्टर पर आखिर ये दबाव क्यों बढ़ता जा रहा है? चलिए अब इनके कारण को समझते हैं। वित्तीय सेवाएं और बैंकिंग शेयर में बिकवाली की जो रफ्तार है वो सबसे तेज है दोस्तों। इसके पीछे मुख्य रूप से मार्क टू मार्केट यानी कि MTM घाटे का डर है। मार्च और अप्रैल के दौरान सरकारी बॉन्ड यील्ड 7% के ऊपर बनी रही। इसके कारण जो है वो बैंकों के सरकारी प्रतिभूति पोर्टफोलियो पर घाटे की संभावना बढ़ गई। भारतीय रिजर्व बैंक जो है रुपए को रिकॉर्ड निचले स्तर से बचाने के लिए करेंसी मार्केट में हस्तक्षेप कर रहा है। इससे मार्केट में जो है लिक्विडिटी कम हो रही है और कहीं ना कहीं वित्तीय स्थिति सख्त हो रही है। इसके साथ ही कच्चे तेल की जो बढ़ती कीमतें हैं और वैश्विक तनाव के कारण बैंकों के आने वाले जो तिमाहियों के मुनाफे हैं इस पर भी दबाव देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं इसकी जो आशंका है वो भी जाहिर की जा रही है। अब वो कौन से सेक्टर हैं जिन पर जमकर बिकवाली की गई है, तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, सिर्फ बैंकिंग ही नहीं बल्कि जो अन्य प्रमुख सेक्टर हैं इनमें भी एफआईआई ने जमकर अपना जो पैसा है वो निकाला है। तेल और गैस, अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में 3,351 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई। आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी शेयर से 2,887 करोड़ रुपए निकाले गए। हेल्थ केयर हो गया, कंज्यूमर सर्विसेज हो गया, इन क्षेत्रों से 2,445 करोड़ और 2,434 करोड़ के शेयर बेचे गए। दोस्तों इस बीच गुड न्यूज आ सकती है। ईरान अमेरिका डील पर तेहरान जवाब देगा। जी हां, सीज फायर और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बड़ा अपडेट आ सकता है। ऑटो और टेलीकॉम, ऑटो सेक्टर में 1,775 करोड़ और टेलीकॉम से 1,908 करोड़ की निकासी की गई है। अब बिकवाली के बीच जो है कुछ सेक्टर्स में इन्होंने अपना भरोसा भी दिखाया है। जी हाँ, इतनी भारी बिकवाली के बीच जो है विदेशी निवेशकों ने कुछ चुनिंदा क्षेत्र में खरीदारी भी की। अब वो कौन कौन से सेक्टर हैं, इनमें सबसे पहले नंबर पर आता है पावर। इस सेक्टर में 4,956 करोड़ का निवेश देखने को मिला है दोस्तों। अब सवाल ये आता है कि बिकवाली के वो 3 सबसे बड़े कारण क्या हैं कि जिनकी वजह से एफआईआई लगातार बिकवाली करे। इसमें सबसे पहला है जियोपॉलिटिकल तनाव। अमेरिका ईरान इजराइल संघर्ष के कारण वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बनी हुई है। अगला जो कारण है वो है महंगा क्रूड ऑयल। कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार जाने से जो है महंगाई और राजकोषीय घाटे का डर लगातार बरकरार है। एआई का अभाव, जी हाँ, एक्सपर्ट ये मान रहे हैं दोस्तों कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से जुड़े जो बड़े निवेश हैं वो अवसरों की कमी भी विदेशी निवेशकों को अन्य बाजारों की ओर शिफ्ट कर रहा है। तो वो ये तमाम बड़े फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एफआईआई जो हैं वो जमकर अपना पैसा निकाल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि आखिर इनकी वापसी के संकेत कब तक मिल सकते हैं? क्या लग रहा है कि मार्केट में इनके आने से कब अच्छे से जान फूकी जा सकती है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।